केवल एक हफ्ते में यानी 7 दिनों में इन सारे गुप्तचरों ने बुरहानपुर के चप्पे चप्पे की एक एक खबर निकालकर बहिर्जी तक पहुंचा दी। ये सारी सूचना ज्योतिया जी ने निकाल कर दी है। हाँ, इसमें सब कुछ लिखा है। घुड़सवार सेना कितनी है, सैनिक कितने हैं, घोड़े कितने हैं, तोपें कितनी हैं। अस्तबल में बैठ के सब कुछ लिख कर लाया हूँ। बढ़िया है। अरे वाह। हाँ? और तुम? हशमा सरदार को जड़ी बूटी बेच के आई। ये जड़ी बूटी ले लो। ए खिलौने वाली, क्या लेके जा रही हो? कुछ नहीं। अरे इतना सब लेके जा रही हो, हमें भी कुछ देकर जाओ। एक जमा के दो क्या? क्या? मेरा मतलब इसमें औषधि के लिए जड़ी बूटी है, इसलिए कह रही थी। जमा के दो क्या? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो फिर इन्हें कौन खरीदेगा? बुरहानपुर में इतना पैसा है क्या किसी के पास? या सब गरीब ही है यहाँ पर? क्यों नहीं, बुरहानपुर में बड़े बड़े रईस हैं। बाबर खान पठान के पास भी बहुत सारा पैसा है। आमिर चंद के पास बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। अजमल खान ने रेशम से जितना पैसा कमाया है उतना पूरे बुरहानपुर में किसी के पास नहीं है। तो क्या उनसे खरीदने कहूँ? बोलो। ले लो जड़ी बूटी। अरे क्या हुआ? संभाल के। आजा। 40, 50, 60। चल। चोट लगी क्या तुझे? आराम से दर्द हो रहा है। संभाल के। आजा चल। लेकिन ज्योतिया जी कहाँ है? रोज तो सबसे पहले आ जाता है, आज पता नहीं कहाँ रह गया है वो। अरे पर ज्योतिया जी नहीं है तो शुरू कैसे कर सकते हैं? अरे आ गया। अड़ियल घोड़ा लेकर आ रहा था। ये लीजिए। अरे देवा, तुम लोग सब मराठा हो क्या? 50? हाँ। मार डालो इसे। नहीं 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 नहीं, मना मत मार जो, मना मत मार जो। मैं कोई सा कुछ भी कौन बोल छू, माँ लक्ष्मी की कसम। ओ नहीं, किसी को कुछ नहीं बताएगा ये बेचारा। हाँ, माँ लक्ष्मी की शपथ जो ली है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, हम इसे मारेंगे नहीं। हम इसकी जीभ को काट देंगे ताकि ये किसी को कुछ बोल ना पाए। ऐसा कुछ मत करना, ऐसा कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ ना बोलूंगा। मैं क्या कहती हूँ नाइक, इसके जीभ पे जड़ी बूटी लगा दो क्या? नहीं 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 नहीं, मन्ना मत मार जो, मैं कोई ना कुछ भी बात को नहीं कहूँ। भैर जी काका, अब आप ही बताओ इसके साथ क्या किया जाए? 25, 50, 100। मैं सच बोल रही हूँ। मैं थारी मदद कर छू। था लोगों ने जो भी चाहे ना वो मैं सब करूँगा। ऊपर से मैं पैसों भी दूंगा। थारा कन पीसा खत्म होगा तो मैं तुम लोगों ने पीसा भी देशूं और दूसरा का पीसा भी दिला देशूं। मैंने सगड़ों मालूम है, कट्ठे कट्ठे रखे हैं। अरे तल घर कट्ठे है, तिजोरी में कितना है, सब कुछ बताऊंगा मैं। पर मैंने और मारा आदमी आने मत मार जो, मैं सच सच बोलूं। कोई के आगे मुंडो कौन कौन छू मैं, माँ लक्ष्मी की कसम। इसकी उंगलियां काट दे क्या? नहीं। नगर से लेके सब जगहों से सूरत में सभी फौजें पहुंच चुकी है। ठीक है, अब आक्रमण का वक्त आ चुका है। क्षमा करे राजे, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। पहले शत्रुओं को जगाएंगे ताकि वो अपनी सारी सेनाएं बुला ले। ये गनीमी कावा का कौन सा तरीका है राजे? औरंगजेब की फौज सूरत में इकट्ठा हुई है ना, लेकिन हम कौन सा सूरत में हमला कर रहे हैं? तो हम जाएंगे कहाँ? अरे रुको भाई रुको। गनीमी कावा ये सिर्फ हमेशा जंगलों से ही नहीं किया जाता, कभी कभी
दुश्मन के दिमाग से भी खेलना पड़ता है। बहिर जी काका, ये नक्शा खोलिए। काका, सबको अपनी योजना समझाइए। आगरा और दिल्ली के बाद बुरहानपुर मुगल सल्तनत के लिए तीसरा महत्वपूर्ण प्रांत है। इसे दक्कन का द्वार भी कहा जाता है। आज ये हिंदुस्तान में व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र है और इसीलिए बुरहानपुर का सूबेदार वही होता है जो बादशाह का करीबी रिश्तेदार हो। अभी वहां का सूबेदार है बहादुर खान कोकलताश। ओह, ये तो वही जालसाज है ना? हाँ, वही जो बहादुरगढ़ से है। अब ये कोकलताश जो है औरंगिया का भाई है, इसीलिए उसे सूबेदार बनाया गया है। अभी वो गया है हैदराबाद, तो अभी सूबेदार का काम संभाल रहा है नायब सूबेदार काकर खान, जो निहायत ही चालाक और एक नंबर का धूर्त है। और हाँ, हिंदुस्तान से जजिया कर वसूलने के लिए ही औरंगिया ने उसे नियुक्त कर रखा है। और अब बुरहानपुर के बारे में बताता हूं। बुरहानपुर तापी नदी के किनारे बसा है। तापी नदी के इस तरफ सेठों की बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं और उन हवेलियों के पास व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं और सारा पैसा इसी बाजार से इकट्ठा किया जाता है। और इस इलाके के बीचों बीच मौजूद है जामा मस्जिद, जहां से हर तरफ नजर रखी जा सकती है। अब अगर सुरक्षा की बात करें तो शहर के चारों तरफ सूखी घास की दीवार है। असद खान, जब ये लकड़ी की दीवार तैयार हो जाएगी तब इसमें तेल डाल देना। मराठे आएंगे तो भुनकर खाक हो जाएंगे। मराठे पत्थर की दीवार भेज सकते हैं और ये घास की दीवार बना रहे हैं। और उन्होंने ये दीवार पार कर दी तो हमारे खूंखार दरिंदे उनसे निपट लेंगे। असद खान, हमारे तजुर्बे में लोहे को लोहा जरूर काटता है। आइए। तो इस दीवार के आसपास कुछ दिनों से काफी लोग बसने लगे हैं। नए नए गांव बन रहे हैं वहां। नवापुरा, करनपुरा, शाहजहांपुरा, इस तरह के 17 गांव बस गए हैं। और इन सब के बीच एक काफी नामी कपड़ा बाजार है जिसका नाम है बहादुरपुरा। जिस तरह से सूरत और भागानगर में धनवान व्यापारी रहते हैं, उसी तरह बहादुरपुरा में भी ऐसे ही व्यापारी हैं। बहिर जी काका, हाँ, ये लोग वहाँ क्या क्या बेचते हैं, हम सबको बताइए ना। अरे सोना बेचते हैं, चांदी बेचते हैं, रेशम बेचते हैं, कलाकृतियां और मसाले भी। हर प्रकार का सामान बिकता है।